अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, अभी तक हमने क्या कवर कर लिया? हमने एस आर लैच विद नैंड गेट ये कर ली है, एस आर लैच विद नॉर गेट कर ली है, और हमने टाइमिंग डायग्राम कर लिया एस आर लैच की। तो इस लेक्चर में बिफोर गोइंग टू डू फ्लिप फ्लॉप्स, यानी डी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप हम स्टार्ट करें, तो फ्लिप फ्लॉप का को बनाने के लिए, स्पेशली डी फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए हमें जो है वो गेटेड एस आर लैच करनी पड़ेगी। ये जो गेटेड लैच का मतलब ये होता है कि हमें जो एस आर लैच हमने पढ़ी है उसके यानी उसके पीछे हमें एक्सटर्नल गेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको गेटेड एस आर लैच कहते हैं। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है इसका। चाहिए क्यों गेटेड एस आर लैच हमें चाहिए क्यों होती है? हम ताकि जो एस आर लैच है उसके ऑपरेशन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं कि जब एस आर दोनों में से कोई एक इनपुट चेंज होती है तो उसका इफेक्ट आउटपुट क्यू पर आता है। ठीक है, उसका आउटपुट देखें कहाँ पर आता है, उसका आउटपुट आपके पास इस जगह पर आता है। फॉर एग्जांपल, ये हमने लास्ट टाइम एस आर लैच का जो टेबल है वो देखा था। ये हमारे पास लो एक्टिव, एक्टिव लो इनपुट एस आर लैच है। फॉर एग्जांपल, अगर 0 1 है तो हम देख रहे हैं कि क्यू की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, 1 0 पर भी चेंज हो रही है, 1 1 पर होल्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है, तो हमारे पास कोई कंट्रोल ऐसा नहीं है जिसकी बिना पर जो है हम इसको रोक सकें आउटपुट चेंज होने को विद चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एस एंड आर। सो इस वजह से एक इनेबल इनपुट का यूज़ किया जाता है। अगर हम इस इनेबल को एक्टिव लो रखेंगे, मीन्स को लो रखेंगे, उसकी वैल्यू 0 होगी, तो बेशक हम एस और आर को चेंज भी कर लें, वेरी भी कर लें, तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेट किस पर डिपेंड करेगी? इनेबल पर डिपेंड करेगी। अगर इनेबल हाई होगा तो तब हमारी जो इनपुट को चेंज करने से जो आउटपुट होगी वो चेंज हो। यानी एस आर लैच का टोटली जो डिपेंडेंस है वो किस पर हो जाएगा? इनेबल इनपुट पर हो जाएगा, कंट्रोल इनपुट हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसको गेटेड एस आर लैच कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो पिछले एस आर लैच पढ़ा था उसका बिल्डिंग ब्लॉक है और ये उसका टेबल है। तो अब हम देखते हैं गेटेड एस आर लैच से कैसे मिलके बनती है। ये जो डायग्राम गिवन है आपको, ये वाली, ये क्या है? ये एस आर लैच ही है विद एक्टिव लो इनपुट। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो करंट स्टेट है वो क्यू टी है, जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो क्यू टी प्लस 1 है, क्योंकि करंट स्टेट जो होती है ये आपकी फीडबैक होती है टुवर्ड्स नैंड गेट। ये वाला जो क्यू कम्प्लीमेंट करंट स्टेट है ये फीडबैक होती है टुवर्ड्स अदर नैंड गेट्स। तो जो नेक्स्ट स्टेट आएगी उसको क्यू टी प्लस 1 लिखेंगे। यहाँ पर लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि दिस इज़ द प्रेजेंट स्टेट एंड दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एस आर लैच। तो डिफरेंस कहाँ पर है गेटेड लैच में? गेटेड लैच में ये डिफरेंस है कि हमने दो एक्सटर्नल नैंड गेट लगा दिए और दोनों की इनपुट, एक एक इनपुट को कॉमन कर दिया एंड कनेक्ट इट विद एन इनेबल इनपुट। दिस इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल इनपुट। ठीक है, ये इनेबल इनपुट डिसाइड करेगी कि आपकी ये जो नेक्स्ट स्टेट क्यू टी प्लस 1 है और उसका कंप्लीमेंट है ये चेंज कब होंगे। तो अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो हमारा ये चेंज आएगा बाय चेंजिंग एस एंड आर, अदरवाइज हम एस आर को जितना मर्जी चेंज कर ले, अगर ये 0 होगा तो कोई इफेक्ट आउटपुट पर या नेक्स्ट स्टेट पर नहीं आएगा। तो अभी हम बेसिकली ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये आपके सामने है जी एस आर लैच जो हमने पहले पढ़ा, उसका टेबल है एस कम्प्लीमेंट आर कम्प्लीमेंट। तो इसमें हमने देखा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि 0 1 जब आएगा तब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है वो 1 आएगी। हमें इसमें जो नेक्स्ट स्टेट का क्यू कम्प्लीमेंट टी प्लस 1 है वो मेंशन नहीं की, क्योंकि वो उसका क्या होता है? इन्वर्ट होता है, इन्वर्जन होती है सिंपल। 1 0 आएगा तो 0 होगा, 1 1 आएगा तो होल्ड होगा, नो चेंज। ठीक है, याद रखें मैंने आपको पीछे बताया था कि यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ नोट करें, एस कम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 है, एस कम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि एस की क्या वैल्यू होगी? 1। तो अगर एस की वैल्यू 1 है तो हमने देखा कि आउटपुट नेक्स्ट स्टेट का क्या है? 1 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एस कम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है एस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो अगर एस की वैल्यू 0 है इस जगह पर तो हमने आउटपुट क्या देखी? आउटपुट की नेक्स्ट स्टेट में भी आपको 0 नज़र आया। यहाँ पर एस 1 था तो उसका कम्प्लीमेंट 0। तो यही इसलिए मैं आपको सेट रीसेट बताया था कि जब एस की वैल्यू 1 होती है तो हम चाहते हैं कि आउटपुट पर भी 1 आ जाए। तो
तो लेकिन क्योंकि एस वन है तो एस कम्प्लीमेंट ज़ीरो होगा। ये टेबल हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने ये चेंजेस की, अब हम इस चेंजेस का इफेक्ट देखते हैं कि इस एस आर लैच के ऊपर एक्सटर्नल गेट लगाने से क्या फ़र्क पड़ा। जो थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया क्या वाकई ही वही हो रहा है। लेट्स सी इट। फॉर एग्जांपल वी फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इनेबल इनपुट एट ज़ीरो लाइक यू आर सीइंग हेयर, ठीक है। ये जो लैच का एस आर गेटेड एस आर लैच का आपके पास टेबल है, इसमें ये एक एक्स्ट्रा इनपुट है। अगर हम इन दोनों टेबल को कंपेयर करें तो अगर इसमें भी क्यू कम्प्लीमेंट टी प्लस वन यहाँ पर शामिल कर लें, इस जगह पर क्यू कम्प्लीमेंट टी प्लस वन, तो यू विल सी कि आपके पास सिर्फ एक कॉलम एक्स्ट्रा है इन दोनों में, वो इनेबल का कॉलम है, दैट्स इट। और फ़र्क भी पड़ता है, वो हम देखते हैं ट्रुथ टेबल में कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ज़ीरो हमने पुट कर दिया। अच्छा जी, अब पीछे हमने, आप याद कर रखें कि जब ज़ीरो हम नैंड में अप्लाई करते थे तो उसका इफेक्ट क्या होता था। एक भी नैंड में ज़ीरो होता था, आउटपुट आपकी हाई हो जाती थी। तो इसमें मतलब ज़ीरो यहाँ पर दिया रिगार्डलेस ऑफ सेकंड इनपुट, यानी अगर ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो है तो रिगार्डलेस ऑफ एस एंड आर, जो वैल्यू एस और आर की हो, यहाँ पर आपके पास हाई आ जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास हाई आ जाएगा। और ये जो वन वन है ये एस कम्प्लीमेंट और आर कम्प्लीमेंट का रोल प्ले करेंगे। इट इज़ जस्ट एन एस आर नैंड लैच, ठीक है। तो ये अब जब एस कम्प्लीमेंट वन है आर कम्प्लीमेंट वन है तो आप देखें एस कम्प्लीमेंट वन आर कम्प्लीमेंट, तो क्या होता है, होल्ड हो जाती है। तो जो पिछली वैल्यू होगी वही आपके पास आउटपुट पर आती जाएगी। जितना मर्जी आप एस और आर को चेंज कर लें, देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ द इनपुट टू द नेक्स्ट स्टेट। ठीक हो गया, ये होपफुली आपको समझ आ जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर उसने क्या लिखा कि एस की जो मर्जी वैल्यू, एक्स का मतलब होता है डोंट केयर, इट डजेंट मैटर, इट डोंट केयर, ठीक है। इट डजेंट केयर व्हाट आर द करंट वैल्यूज ऑफ एस एंड आर, ठीक है। आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट जो भी आपके पास थी वो प्रीवियस स्टेट होगी, आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो प्रीवियस स्टेट ही के बराबर होगी और उसका कंप्लीमेंट भी प्रीवियस के कंप्लीमेंट के बराबर होगा। ये कंडीशन आपको होपफुली समझ आ गई होगी। अब हम अगली कंडीशन को डिस्कस करते हैं कि जब हम, तो एक तो क्योंकि पता चल गया कि जब इनेबल लो होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लिहाजा इनेबल को तो यही कंट्रोल कर रही है इनेबल आपकी एस आर लैच को। तो इसी वजह से हमने गेटेड कहा है इसको, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सटर्नल गेट लगा दी हैं, दो नैंड गेट लगा दिए। अगर नॉर का वैसे होता है लैच तो उसके साथ एंड गेट लगाते होते हैं, लेकिन वो हम सिलेबस में कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स इरेज इट। तो अब हम इसको परमानेंट जो है इनेबल इनपुट को क्या कर देंगे, इनेबल इनपुट को वन कर देंगे, ताकि हमारा इनेबल इनपुट को हाई कर देंगे और फिर हम टेस्ट करते हैं कि हमारा ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। अच्छा जी, अब हम इस केस में आते हैं जब इनेबल आपके पास हाई आए, इन चारों केसेस में हाई है, एंड अप्लाई अगेन ज़ीरो ज़ीरो, एंड अप्लाई अगेन ज़ीरो ज़ीरो। तो ये देखें एस ज़ीरो है, आर ज़ीरो है। नैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक भी ज़ीरो हो आउटपुट पर हाई आ जाता है, ठीक है। एक भी ज़ीरो हो आउटपुट पर हाई आ जाता है। तो ये आपके पास वन, ये वन, तो हम देख रहे हैं दोनों केस में वन वन। तो ये वन वन वाला केस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि नैंड के जब इनपुट पर वन वन आता है तो आपकी कौन सी स्टेट होती है, होल्ड। होल्ड को हम कहते हैं नो चेंज। देयर इज नो चेंज इन द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एस आर फ्लिप फ्लॉप। कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इनपुट पर वन वन है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर सेम। जो हम अगर किसी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी, जो सिंपल एस आर नैंड के साथ था और नॉर के साथ था और टाइमिंग डायग्राम थी, तो प्लीज़ आप उसको देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। मैंने बात डिटेल से बताया हुआ है कि वन वन पर क्यों आपके पास होल्ड आता है, वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाजमी देखें। लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ये फ्लिप फ्लॉप के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होल्ड हो जाएगा। होल्ड का मतलब क्यू की जो पिछली वैल्यू होगी वही वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्यू टी और क्यू बार टी लिखा हुआ है, यानी जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्यू टी आपकी होगी, यानी प्रीवियस स्टेट ही नेक्स्ट स्टेट बन जाएगी आपकी। चलिए जी, अब अगला कह सकते हैं वन ज़ीरो। तो वन ज़ीरो में अगर हम देखें तो किसकी वैल्यू वन है, एस की वैल्यू ज़ीरो है, आर की वैल्यू वन है, ठीक है। एस की वैल्यू, पहले मैंने एस की वैल्यू ज़ीरो और आर की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो ली। अब एस की वैल्यू ज़ीरो है, आर की वैल्यू वन है, तो एस की वैल्यू ज़ीरो, आर की वैल्यू, इसको हम चेंज कर लेते हैं और इसको भी हम चेंज करते हैं। लेट्स सपोज इसको हम भी चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं एस आर, तो एस की वैल्यू ज़ीरो है। अभी हम ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं।
आर की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है, इनेबल आपके पास शुरू में 1 है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि जब एस आपका 0 है तो जो एक 0 आ गया तो डजेंट मैटर, यहाँ पर आपके पास हाई आ जाएगा। अब ये दोनों 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लो। तो आपके पास कौन सा भी केस बन गया, 1-0 वाला। 1-0 केस यहाँ से देखेंगे बिकॉज दिस इज द सेम एस आर लैच, उसका टेबल हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो जब 1-0 हो तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट 0। अगर नेक्स्ट स्टेट 0 है तो उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट आपकी 0 है और उसका कंप्लीमेंट क्या है, 1। तो ये वाला भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। वो उसमें आपके पास क्या है, उसमें आपके पास, लेट्स रिमूव इट, इसको भी रिमूव करते हैं। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि अगला केस हमारे पास है एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0। सो एस इज़ 1 एंड आर इज़ 0। तो जो 0 वाले उसको पहले कर लें आप। 0 है, एक 0 है, वैसे तो कोई भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास हाई आ जाएगा। दोनों सेम है, 1-1 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। नैंड की सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। अब हम केस देखते हैं जब एस कंप्लीमेंट 0 आर 1 है, आर कंप्लीमेंट 1 है। तो यहाँ पर देखें 0-1 वाला केस, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या हो गई, हाई हो गई, उसका कंप्लीमेंट लो हो गया। तो ये केस भी आपका हो गया। एंड नाउ लुक एट द लास्ट केस, आखिरी केस को देखते हैं। आखिरी केस है जब आपके पास दोनों 1-1 हो जाते हैं, एस और आर दोनों 1-1 हो जाते हैं। अच्छा, अब इस केस में देखें, ज़रा दोनों 1-1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0-0 देखें वो तो इनवैलिड था, तो इसका मतलब है ये भी इनवैलिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब नैंड की एक इनपुट 0 होती है तो आउटपुट क्या हो जाती है, हाई। यहाँ पर 0 एक इनपुट है, आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि क्यू नेक्स्ट स्टेट भी आपके 1 है और उसका कंप्लीमेंट भी 1 है। दिस इज इम्पॉसिबल थिंग। सो इसका मतलब है कि जब आपके पास दोनों एस और आर 1-1 होंगे तो हमें आउटपुट पर 1-1 मिलेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। दिस इज कॉल्ड इनवैलिड कंडीशन और इनवैलिड स्टेट। ये कभी आती नहीं है, ठीक है। आ सकती है अगर आप ये वाला करें, लेकिन इसका हमें फ़ायदा नहीं होता ऐसा, ठीक है, बिकॉज ये हमारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट को शैटर कर देती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो होपफुली समझ आ गई होगी आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको जिसको समझ नहीं आई। अच्छा, अब इसमें सिंपल उसने बताया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में बताया हुआ है, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम में देखें आप, यहाँ पर उसने एक्टिव लो इनपुट एसआर लैच जो कि हमने बनाई हुई थी वो उसने उसका ब्लॉक डायग्राम से बना दी। और ये इसमें जो आपके पास गेटेड एसआर लैच होती है उसमें 3 इनपुट्स होती हैं, तो उसके में ब्लॉक लेवल पर पहले उसने जो अंदर वाली एसआर लैच थी जिसका मैंने पीछे ट्रुथ टेबल बनाया हुआ था उसको उसने ब्लॉक में डाला। अब उसने इस पूरे का ब्लॉक बना दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो आपके पास ये क्यू नहीं है, बेसिकली ये QT+1 है और ये क्या है, QT+1 का कंप्लीमेंट है, ठीक है। दैट्स इट। दिस इज इम्पोर्टेंट डायग्राम। ये एक्चुअली टाइमिंग डायग्राम जो है एसआर लैच की ही तरह है, लेकिन इसमें एक चेंज है, एंड वी हैव अनदर सिग्नल कॉल्ड इनेबल। इसी वजह से हम एसआर लैच को जो कहते हैं, जो लैचेज होती हैं उसको लेवल ट्रिगर्ड कहते हैं, कि वो लेवल सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनेबल का लेवल जो हो जब चेंज होगा तब आपकी आउटपुट पर नेक्स्ट स्टेट जो है वो अपीयर होगी। इनेबल लो है तो चेंजिंग द इनपुट डजंट अफेक्ट द नेक्स्ट स्टेट, द आउटकम ऑफ द नेक्स्ट स्टेट, उस पर वो डिपेंड नहीं करती अगर इनेबल आपकी 0 है तो। चलें जी, इसको देखते हैं। इसके लिए भी टेबल यहाँ पर बना हुआ है, जस्ट लुक एट द टेबल। अभी स्टार्ट में हमारे पास ये तीनों 0 हैं, एस भी 0 है, आर भी 0 है, इनेबल भी 0 है। तो इसका मतलब है क्यू की जो पिछली वैल्यू है वो पिछली वैल्यू यहाँ पर क्या ली हुई है, 0 ली हुई है। क्यू की पिछली वैल्यू क्या है, लेट्स सपोज 0। अब यहाँ पर हम T1 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर गौर से देखना है, इनेबल इनपुट देखना क्या है। सबसे पहले याद रखना कि जब भी टाइमिंग डायग्राम में अगर पेपर में आती है तो आपको इसकी टाइमिंग डायग्राम बनानी है। आपको ये वाला जो साइकिल नज़र आ रहा है, ये वाला 1-0 वाली वेव फॉर्म, ये आपको कंप्लीट करनी है। ये वाली, ये इसकी जगह पर ब्लैंक होगा कुछ, जब भी टाइमिंग डायग्राम आएगी तो आपने इसी को फिल करना है, इसी को बनाना है जिस तरह ये बनी हुई है। चलें जी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इनेबल इनपुट क्या है, ये देखें इनेबल इनपुट क्या है, 0 है। अगर इनेबल इनपुट 0 है तो डजंट मीन डोंट लुक एट द एस एंड आर। तो सिंपल जो आपके पास पिछली आउटपुट थी क्यू, उसी को आपने कैरी करना है, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पर
जब आपके पास इनेबल ज़ीरो है, डोंट लुक एट एस एंड आर बिकॉज दे आर डोंट केयर्स, जस्ट राइट द नेक्स्ट स्टेट एज द प्रीवियस स्टेट। तो प्रीवियस स्टेट कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से पता चल रहा था भाई, ये देखें ये प्रीवियस स्टेट थी, क्योंकि इनेबल को देखा वो ज़ीरो है, तो पिछली स्टेट को हमने कैरी किया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ट्रांजिशन आ रही है, T2 पर देखें, T2 पर आपका इनेबल जो है वो हाई हो गया, थोड़े से टाइम के लिए हाई हुआ, हत्ता कि T2 से T3 हमारे पास ये टाइम स्पैन है, दिस इज फॉर एग्जांपल 1 सेकंड का, हम इसे मान लें अगर ये 1 सेकंड का है, तो हाफ सेकंड के लिए इनेबल हाई हुई और हाफ सेकंड के लिए इनेबल लो हो गई। तो हम इस हाफ सेकंड में देखेंगे, क्योंकि अब इनेबल क्या हो गई, इनेबल आपकी हाई हो गई। नाउ वी कैन सी द इनपुट के, इनपुट पर एस और आर की क्या वैल्यू है। तो इनपुट पर एस की वैल्यू इस टाइम पर 1 थी और आर की क्या वैल्यू थी, 0 थी जब इनेबल हाई हुई। तो जब इनेबल हाई हुई S1 है, R0 है, तो ये गेटेड SR लैच का ट्रुथ टेबल है। ये जो गेटेड SR लैच है उसका टेबल गिवन है। ठीक है जी, ये नॉर्मल SR लैच का टेबल नहीं है बल्कि गेटेड SR लैच का टेबल है। यहाँ पर देखें जी 1 0, S की वैल्यू 1, ये वाला केस बनेगा। ठीक है, ये वाला केस, तो आउटपुट क्या, नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई, हाई आ गई। यहाँ पर हमारी आउटपुट क्या थी, लो थी, तो जो ही इनेबल हाई हुआ आपकी आउटपुट हाई हो गई, यहाँ तक हाई हो गई। अब आगे इनेबल क्या हो गया, लो। तो हमने पीछे क्या देखा था, जब इनेबल लो हो तो वो आप उसी स्टेट को कैरी करेंगे, होल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ तक इसको होल्ड किया, इस वाले पोर्शन में। अब आगे इनेबल क्या होगी, इनेबल फिर 0 है, देखें यहाँ तक 0 है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो चेंज हो रहा है एस और आर की वैल्यू में, डोंट लुक एट देम, जस्ट ड्रा, जो आपकी करंट आउटपुट है उसी को बस ड्रा करना है आपने। ठीक है, तो करंट आउटपुट क्या है, इनेबल क्योंकि 0 है, तो जब तक इनेबल हाई नहीं होता आपने यहाँ तक बना लिया इधर। ठीक है, अब आपका इनेबल हाई होगा, इस पॉइंट तक हाई हुआ है, इस पॉइंट तक। तो क्योंकि हाई जब इनेबल आपका हुआ यहाँ पर, तो आप देखें 1 0 इनपुट है, एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है। ये देखें ये दोबारा केस फिर आ गया 1 0, तो 1 0 पर दोबारा फिर हाई आ जाएगा। ठीक है, 1 0 आया, इनेबल आपका 1 हुआ, तो क्यू आपका हाई रहा। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, इनेबल आपका हमने यहाँ तक किया था, इनेबल आपका हाई हुआ, हमने एस की वैल्यू हमारे पास 1 है, आर की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास हाई होना चाहिए, तो क्यू हमारे पास हाई ही रहा, लो नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले ही हाई था, अब भी हाई रहा, यहाँ तक देखते हैं, इधर तक। ठीक है, अब आगे देखें, इनेबल यहाँ पर फिर 0 हो गया, देखें ये वाला इनेबल पार्ट क्या हो गया, 0। तो जो पिछली वैल्यू चल रही है उसे को चलाते रहें। इनेबल कब तक 0 रहा, इनेबल 0 रहा यहाँ तक, इधर तक, तो आप इधर तक ही अपनी आउटपुट ले जाएं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका इनेबल फिर हाई हुआ, इनेबल हाई हुआ तो हमने देखा एस की तरफ वो 1 था, आर की तरफ देखा वो 0 था, तो 1 0 वाला केस दोबारा फिर आ गया आपका, ये वाला केस। तो 1 0 पर नेक्स्ट स्टेट क्या होती, हाई होती, वो पहले ही हाई थी तो अब भी हाई रहेगी। ठीक है, इनेबल 0 का मतलब यू हैव टू कैरी द प्रीवियस स्टेट, तो नेक्स्ट स्टेट प्रीवियस स्टेट के बराबर है, वो हाई थी तो हाई रही। अब यहाँ पर देखें, अब देखें इनेबल लो से हाई हुआ, तो ये इनेबल जब हाई हुआ, अब जस्ट लुक एट द प्रेजेंट इनपुट, एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू यहाँ पर देखें वो 1 है, यहाँ पर आर क्या है, ये आर की साइकिल है, R1 S0, तो 0 1 वाला ये केस आता है। तो यहाँ पर आपकी आउटपुट क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये देखें आउटपुट आपकी यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पोर्शन में क्या हो गई, 0। दोबारा फिर क्या हुआ, दोबारा फिर इनेबल हाई रहा, इनेबल हाई रहा, तो हम दोबारा देखेंगे इस पॉइंट पर ये 1 है और ये आपको 0 नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर ये 1 है ये 0 है, तो हम 1 0 वाला केस देखेंगे तो दोबारा फिर हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, दोबारा फिर आउटपुट आपकी हाई हो गई। ठीक है, ये क्योंकि इनेबल हाई रहा थ्रू आउट यहाँ तक, इस पॉइंट तक, तो आपकी आउटपुट भी हाई रही। फिर आगे इनेबल फिर हाई है और आउटपुट देखें ये 0 है, ये क्या है, 1 है, 0 1 वाला केस, आउटपुट आपकी लो होनी चाहिए, तो देखें आउटपुट आपकी लो हो गई, लो रहेगी। इनेबल आपकी हाई है तो यहाँ तक लो रहेगी, इस पॉइंट तक। अब इनेबल लो हो रही है भाई, इनेबल लो अगर हो रही है तो जो आउटपुट की प्रीवियस स्टेट है नेक्स्ट स्टेट उसी के बराबर होगी, तो देखो ये कैरी हो रहा है आपका। तो ये आपकी टाइमिंग डायग्राम है। अब ये वाली डायग्राम में वैल्यूज़ मैंने डाली हुई हैं, ये आप खुद समझे, चलो मैं आपको यहाँ तक करा देता हूँ, नेक्स्ट आप खुद कंप्लीट कर लेंगे। देखिए आउटपुट आपके 0 है पहले,
यहाँ पर इनेबल हाई हुआ, इस पॉइंट पर हाई हुआ। आप इस पॉइंट पर इनपुट देख लें 1 0 है, तो 1 0 ये बनता है, तो आउटपुट क्या होनी चाहिए, हाई। ये देखें आउटपुट आपकी 0 से हाई होगी, यहाँ तक रही हाई। ठीक है, अब आगे ये सारा आपका इनेबल 0 है, तो अगर इनेबल 0 का मतलब है कि पिछली आउटपुट कैरी के नेक्स्ट स्टेट पिछली स्टेट के बराबर होगी, तो हाई रहा। इनेबल फिर हाई हुआ, अब जस्ट लुक एट द इनपुट, ये एस आपका 0 है, आर आपका 1 है, तो 0 1 की तरफ देखें, आउटपुट क्या हो रही है, इसमें देखें S0 R1 आउटपुट 0। तो जब आउटपुट 0 होती है तो नहीं, जब S0 R1 होता है तो आउटपुट 0 होती है। तो ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये S की वैल्यू 0 ही लिखी हुई है, ये देखें आप 0 1 आउटपुट 0, तो ये देखें आउटपुट 0 आ गई। लेकिन आगे इनेबल फिर लो हो रहा है, ये इनेबल फिर क्या हो रहा है, लो। तो अगर इनेबल लो होता है तो आउटपुट नेक्स्ट स्टेट प्रीवियस के बराबर होती है। यहाँ पर दोबारा देखें, इनेबल आपका हाई हो गया, जब इनेबल हाई हो गया लुक एट द इनपुट 1 0, ये 1 0 है तो आउटपुट हाई हो जाएगी, आउटपुट आपकी हाई हो गई। ठीक है, इनेबल थ्रू आउट हाई है, दोबारा फिर इनपुट की तरफ देखें 0 1 है, तो 0 1 पर देखें आउटपुट लो हो गई, आपकी आउटपुट देखें लो हो रही है। अब इनेबल थ्रू आउट हाई रहा, यहाँ पर फिर इनपुट चेंज हो रही है 1 0, तो 1 0 को देखा तो आउटपुट हाई हो रही है, तो आउटपुट आपकी हाई हो गई। तो मैंने चलो कंप्लीट करवा दिया। लेकिन अभी अगर आप किसी को समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा स्लो मोशन में करके देख ले, या पीछे से कुछ टाइम जो है टाइम सेकेंड्स को बैक करके देख लें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको समझ आई है टाइमिंग डायग्राम की कि नहीं समझ आई। अब नेक्स्ट वीडियो वो इससे छोटी होगी, वो डी लैच, जो गेटेड डी लैच है, तो उस पर हम करेंगे। उसमें हम कुछ भी नहीं करते, सिंपल जो है आर की जगह हम आर को रिमूव करके यहाँ पर एक नॉट गेट लगा लेते हैं। ठीक है, तो उसमें एक ही इनपुट होती है, उसको ट्रांसपेरेंट लेज कहते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर डी में 0 है तो आउटपुट पर 0 आ जाएगा, नेक्स्ट डी में 1 है तो आउटपुट पर 1 आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो डी लैच की है आपके पास, गेटेड डी लैच या डी लैच जो है, उसके बाद फिर हम फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।